नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति एज अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए हर दिन परीक्षा पे करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं जितने भी परीक्षाएं हैं प्रतियोगी, उनकी तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने दो मई सवाल से। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सवाल था हमारा कि अभ्यास प्रगति का आयोजन भारत में किस स्थान पर किया जाएगा। चार विकल्प इसमें दिए थे, जिनमें था जयपुर, उमरोई मेघालय, लेह या फिर पोर्ट ब्लेयर। जिनमें सही विकल्प हो जाएगा उमरोई मेघालय, क्योंकि अभ्यास प्रगति का आयोजन जो कि मेघालय के उमरोई स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में किया जाएगा। बात करें इसके उद्देश्य की, तो हिंद महासागर क्षेत्र में जो कि क्षेत्रीय सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग और अंतर संचालितता को और आपसी विश्वास को बढ़ावा देना था, जिसमें 11 मित्र विदेशी देश भी भाग ले रहे हैं। और यह अभ्यास इस अभ्यास का उद्घाटन संस्करण जो कि पहला है, ये जो कि इस अभ्यास का उद्घाटन संस्करण ये पहला है, जो कि यह अभ्यास 18 से 31 मई 2026 तक आयोजित होने की योजना बनाई गई है। आज का सवाल है कि IFFI 2026 मतलब भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। IFFI का फुल नेम है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहते हैं, जो कि 97 संस्करण के लिए फेस्टिवल डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया। चार विकल्प है, आदित्य धर को, आशुतोष गोवारिकर को, करण जौहर को या फिर राजकुमार हिरानी को। जिनमें सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से आशुतोष गोवारिकर। इन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है, ये है आशुतोष गोवारिकर। और ये IFFI जो कि भारत का एक बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव है, जो कि 2026 में 97वां संस्करण जो कि गोवा में आयोजित होगा। इस बार आशुतोष गोवारिकर को जो कि फेस्टिवल डायरेक्टर बनाया गया है, और ये जो कि एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हैं और पहले भी ये IFFI से जुड़े रहे, जूरी प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ और नियुक्तियां हैं, जैसे अभी हाल ही में नीति आयोग ने अशोक कुमार लाहिड़ी को उपाध्यक्ष बनाया। वहीं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जय ऋषिकेश रॉय लोकपाल हैं। वहीं रिलायंस एंटरप्राइजेस इंटेलिजेंस के परविंदर सिंह जो कि यहाँ के सीईओ हैं। शेल ने दिलीप कुमार को मुख्य सतर्कता अधिकारी बनाया। वहीं दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल के जो कि पहले सीईओ संजय जमुआर हैं। और डाबर ने भारत कारोबार सीईओ, ये हरजीत एस फल्ला है जो भारत के कारोबार सीईओ। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अंतरिम सीईओ बनी है नीतू समरा। ये सब हाल ही की नियुक्तियां की गई हैं अभी। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र एआई नीति 2026 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किससे संबंधित है। चार विकल्प है, निखिल टंडन से, अनुराग नारायण दास से, साजी जो कि संजय सिंह से या फिर राजीव कुमार से। सही विकल्प हो जाएगा अनुराग नारायण दास से। यह है अनुराग नारायण दास। अनुराग नारायण दास ने जो कि 1 मई 2026 को CGDA का पद संभाला। ये IDES मतलब इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, ये फुल नेम होता है IDES, जो कि 1991 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं और उन्हें 30 प्लस साल का अनुभव है, खासकर रक्षा वित्त और प्रशासन में। इससे पहले भी वे रक्षा मंत्रालय में अपर वित्तीय सलाहकार और सेना मुख्यालय में जो कि प्रमुख वित्तीय सलाहकार जैसे पदों पर काम कर चुके हैं। अनुराग जो कि अनुराग नारायण दास, ये थी कुछ उनसे संबंधित बातें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया। चार विकल्प है, केरल, सिक्किम, कर्नाटक को या फिर आंध्र प्रदेश को।
सही विकल्प हो जाएगा सिक्किम को। लेकिन ध्यान रखेंगे कि इससे पहले भी जनवरी 2026 में केरल के जो कि वायनाड कलपेट्टा को पहला पेपरलेस जिला न्यायालय घोषित किया गया था। बात करें पेपरलेस न्यायपालिका की, तो ये 1 मई 2026 को जो कि सिक्किम को भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया। इसका मतलब है कि अब अदालतों में जो कागज की जगह डिजिटल सिस्टम, मतलब जैसे ई फाइलिंग हो गई, ऑनलाइन सुनवाई, इन सब से काम होगा और इससे न्याय प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और आसान बनेगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जिन दिग्गज खिलाड़ी विजय कुमार का निधन हुआ, ये है दिग्गज, ये है विजय कुमार, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ, वे किस प्रमुख उपलब्धि के लिए जाने जाते थे? चार विकल्प है हमारे पास। ओलंपिक हॉकी में पदक के लिए, इंडियन ओपन 2002 के विजेता के लिए, क्रिकेट विश्व कप विजेता के लिए, या फिर एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक लिए। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से इंडियन ओपन 2002 के विजेता के रूप में। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से विजय कुमार, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय गोल्फ खिलाड़ी थे और उन्होंने 2002 में इंडियन ओपन जीता था और कई बार ऑर्डर ऑफ मेरिट भी जीता है इन्होंने। अप्रैल 2026 में जो कि इनका निधन हुआ, कहाँ पे, तो लखनऊ में दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ है। बात करें अगर विजय कुमार की, तो ये भारतीय गोल्फ की जो कि सबसे सफल खिलाड़ी में गिने जाते थे और इसलिए उनकी पहचान जो कि गोल्फ और इंडियन ओपन जीत से भी जुड़ी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित 10वें राष्ट्रीय नवाचार एवं समावेशन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? चार विकल्प है नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, या फिर अश्विनी वैष्णव ने। सही विकल्प हो जाएगा जेपी नड्डा ने, ये हैं जेपी नड्डा। यह सम्मेलन कब हुआ, बात हो अगर तो 30 अप्रैल से 1 मई 2026 को चंडीगढ़ में आयोजित हुआ था, जिसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया। इस कार्यक्रम का, सम्मेलन का उद्देश्य था कि स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीक और बेहतर तरीकों को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है कि पूर्व निदेशक एम श्रीनिवास के नीति आयोग में जाने के बाद एम्स दिल्ली का अंतरिम निदेशक किसे बनाया गया है? क्वेश्चन है ये, चार विकल्प दिए इसमें। रणदीप गुलेरिया को, निखिल टंडन को, बलराम भार्गव को, या फिर संजीव कुमार को। ठीक है, सही विकल्प हो जाएगा निखिल टंडन, ये हैं निखिल टंडन। अप्रैल 2026 में जो कि डॉक्टर एम श्रीनिवास नीति आयोग में सदस्य बन गए थे, इसके बाद डॉक्टर निखिल टंडन को एम्स दिल्ली का अंतरिम निदेशक बनाया गया। ये पहले से ही एम्स में एंड्रोक्रिनोलॉजी विभाग के जो कि प्रमुख और डीन थे, या ये जिम्मेदारी 6 महीने या स्थायी नियुक्ति होने तक के लिए दी गई है। अगला प्रश्न है कि अति धनी आबादी में भारत का स्थान क्या है? चार विकल्प है, तीसरा, पांचवा, छठवां, या फिर सातवां। सही विकल्प हो जाएगा छठवां, क्योंकि नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत जो कि अल्ट्रा रिच UHNWIS की संख्या में 6वें स्थान पर है। UHNWI की बात करें तो ये वे लोग होते हैं जिनकी संपत्ति $30 मिलियन, मतलब 280 प्लस करोड़ से अधिक होती है, वे UHNWI कहे जाते हैं। वही खास बात यह है कि 2021 2026 के बीच इसमें 63.4% की तेज वृद्धि हुई, जो दुनिया में सबसे तेज में से एक है। वहीं मुंबई भारत में जो कि भारत में इस वर्ग का सबसे बड़ा केंद्र भी है। याद ध्यान रखेंगे कि अल्ट्रा रीच में ये 6वें स्थान पर है, लेकिन अरबपतियों में तीसरे स्थान पर है ये। अब बात करें नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट की कि आखिरकार ये क्या होती है। नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है जो हर साल जारी होती है और यह दुनिया भर के अमीर लोगों, मतलब कि अमीर लोगों की संख्या, उनकी संपत्ति और धन से जुड़े
ट्रेंड्स का विश्लेषण करती है। आसान भाषा में अगर कहें तो यह रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में कितने अमीर लोग हैं और कहाँ रहते हैं। इसमें खास तौर पर जो कि उन लोगों पर फोकस होता है जिनकी संपत्ति बहुत ज़्यादा होती है, जैसे 30 मिलियन अभी हमने बताया, से ऊपर भी हो सकती है। और यह रिपोर्ट प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी कंपनी नाइट फ्रैंक द्वारा जारी की जाती है। वहीं इससे क्या क्या जानकारी मिलती है तो अलग अलग देशों में अति धनी मतलब अल्ट्रा रिच लोगों की संख्या पता लगाती है, उनकी वृद्धि, कौन से शहर में अभी लोगों के केंद्र हैं जैसे मुंबई हो गए, अरबपतियों की रैंकिंग, भविष्य के अनुमान जैसे 2030 या 2031 तक की कितनी बढ़ेगी, ये सभी जानकारी यहाँ से मिलती है हमें। ठीक है। और यहाँ पे जो ये UHNWIS ये लिखा है तो इसका फुल नेम होता है कि अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, मतलब ये जो बड़े लोग होते हैं ये इसमें आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन है ये, चार विकल्प दिए इसमें। टी रविशंकर को, रोहित जैन को, शक्तिकांत दास को या फिर उर्जित पटेल को, जिनमें सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से रोहित जैन। ठीक है। क्योंकि भारत सरकार ने रोहित जैन को RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 3 मई 2026 से जो कि शुरू हुआ, और वहीं वे पहले RBI में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और बैंकिंग निगरानी मतलब सुपरविजन का काम संभाल रहे थे ये। इन्होंने टी रविशंकर की जगह ली है जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। इनके पहले टी रविशंकर थे और उसके बाद ये आए हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की प्रेरणा किस घटना से जुड़ी है। क्वेश्चन है ये, चार विकल्प दिए हैं इसमें। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है तो ये 1 मई को मनाई जाती है हर वर्ष, याद रखेंगे भी। फ्रांसीसी क्रांति, शिकागो का ही मार्केट घटना जो कि 1886, या फिर रूसी क्रांति, या द्वितीय विश्व युद्ध। सही विकल्प हो जाएगा इसमें शिकागो का हे मार्केट घटना। 1 मई जो कि 1886 को अमेरिका के मजदूरों ने 8 घंटे काम की मांग को लेकर हड़ताल की थी, जिसमें इस दौरान शिकागो के ही मार्केट में बम विस्फोट हुआ और पुलिसों ने गोली चला दी थी। इस घटना में कई मजदूर मारे गए थे, बहुत घायल हो गए, और बाद में इसी संघर्ष की याद में 1 मई को ही मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। और ये घटना किससे संबंधित थी तो शिकागो का हे मार्केट घटना जो कि 1886 से। अगला प्रश्न है कि सौरव कोठारी ने IBSF 2026 फाइनल में किसे हराया। चार विकल्प है, गीत सेठी, पंकज आडवाणी, माइकल फेरेरा या फिर मनोज कोठारी को, जिनमें सही विकल्प हो जाएंगे यहाँ से पंकज आडवाणी। सौरव कोठारी ने जो कि IBSF विश्व जो कि बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 जीती, जिसमें फाइनल में उन्होंने भारत के ही पंकज आडवाणी को हराया, जिसमें स्कोर था इसका 1133 और 477, यानी एक तरफा जीत थी। और यह जीत जो कि खास इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने अपना खिताब बरकरार किया। ये हैं सौरव कोठारी। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई। तो चार विकल्प है, बैंक की बीजिंग, मास्को, नई दिल्ली या फिर जोहान्सबर्ग में। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो का अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही युक्ति IAS ऐप डाउनलोड कर ले, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आपसे छूट ना जाए, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। इन सभी के सोशल मीडिया लिंक और युक्ति IAS ऐप के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।